राज्यसभा कंप्लीट हो गए थे। हम अब आज अपने संसद के सत्र के बारे में जानेंगे। ठीक, कौन कितने सत्र होते हैं, कब कब चलते हैं, और किसमें इनमें कुछ जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगी वो हम देख लेंगे। ठीक, कौन कौन से इसमें काल चलेंगे, मतलब शून्यकाल, प्रश्नकाल, जो भी है तो हम इसमें देखेंगे। तो आइए हम देर न करते हुए अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो हेडिंग लगा लीजिए, संसद के सत्र। संसद में चलने वाले सत्र कौन कौन से होते हैं? हमारे 3 प्रकार के होते हैं, मतलब 3 होते हैं। कौन कौन से सत्र? सबसे पहले हमारा क्या है? बजट सत्र। क्या है? पहला हमारा बजट सत्र, दूसरा हमारा मानसून सत्र। मानसून सत्र, मानसून सत्र के बाद हमारा तीसरा है कौन सा? तीसरा है हमारा शरद सत्र, मतलब शीत सत्र। ये 3 सत्र हमारे चलते हैं। और कब कब चलते हैं, कब कब महीने में, तो वो भी देख लीजिए। बजट सत्र जो आता है हमारा फरवरी से मई तक चलता है। कहाँ तक? फरवरी से मई माह तक। और मानसून सत्र हमारा कब चलता है? तो जुलाई से सितंबर तक। कब से? जुलाई सितंबर। ये हो गया हमारे। और तीसरा हमारा बचा शीत सत्र, तो नवंबर से दिसंबर तक। नवंबर से कब तक? तो दिसंबर तक। दिसंबर तक। तो ये हमारे 3 सत्र चलते हैं। और ये टोटल कितने महीने तक चलता है? तो जैसे कभी कभी क्वेश्चन पूछ दे तो कुल 9 माह तक चलते हैं। क्या है? कुल 9 माह। जिनका टाइम पीरियड होता है कितना होता है? तो 9 माह। नौ माह तक सत्र चलता है। ये हो गया हमारा। ठीक, अब एक हमारी इसमें बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आता है, बहुत बार आया है। ठीक, उसका आर्टिकल भी बताऊंगी मैं। कह रहा है कि सत्र को बुलाने और मतलब कि उसको ख़त्म करने का अधिकार किसके पास है? तो हम अपनी पॉलिटी की भाषा में जानेंगे, उसकी लैंग्वेज क्या होती है। तो जो हमारे सत्र हैं यानी कि सेशन, कैसे क्वेश्चन आता है? सत्र को आहूत, सत्र को आहूत, आहूत मतलब बुलाना। ठीक, और तथा सत्रावासन, सत्रावासन, सत्रावासन मतलब खत्म करना। ठीक, दोनों कार्य किसके हैं? राष्ट्रपति। कौन करता है हमारे? तो राष्ट्रपति करते हैं। ठीक, राष्ट्रपति करते हैं और इन्हें अधिकार है, यही बुलाते हैं और यही इसका सत्रावासन करते हैं। और किस आर्टिकल के तहत? तो हमारा आर्टिकल 85 के तहत। हमारे जो राष्ट्रपति हैं मतलब प्रेसिडेंट है, वो आर्टिकल 85 के तहत सत्रवाहन को क्या करते हैं? सत्र को आहूत तथा सत्रवाहन करते हैं। दोनों इनके पास ये अधिकार हैं। अब देखो आगे चलते हैं, एक दिन में क्या क्या कार्य होते हैं वो देखते हैं। मतलब कार्य मतलब कौन कौन से? हाँ, तो हम देखेंगे एक दिन का समय, एक दिन में क्या होता है। ठीक, एक दिन का समय, एक दिन का समय। ठीक, सबसे पहले 11 से 12 मतलब क्या है? ये AM है, मतलब सुबह 11 बजे से
AM लिख लीजिए 12, 12 हमारा PM हो जाएगा, ठीक, दोपहर में। तो ये सबसे पहले क्या चलता है, प्रश्नकाल, प्रश्नकाल हो गया हमारा। इसके बाद हमारा क्या चलता है, 12 से 1 शून्यकाल, क्या है, 12 से 1 शून्यकाल। और शून्यकाल किसकी देन है, तो ये आप सभी लोगों को पता होगा। और 12 को हम 0 भी लिख सकते हैं, अभी कभी क्वेश्चन में आ जाए 0, ये मैं कोष्टक पे लिख दे रही हूँ, ठीक। तो समझ जाइएगा 0 मतलब 12, 12 से 1। आगे 1 से 2, दोपहर में 1 से 2 लंच टाइम होता है, ठीक, लंच समय। इसके बाद हमारा 2 से 5, 2 से 5 मतलब शाम तक क्या चलता है हमारा, तो संसद चलती रहती है। मतलब जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनके उत्तर दिए जाते हैं, कुछ इम्पॉर्टेंट होते हैं वो, उनके कुछ मौखिक होते हैं, कुछ लिखित, तो उनके लिए ये सारा टाइम होता है। ये सारा दिन का हमारा हो गया टाइम पीरियड, क्या क्या कैसे कैसे चलता है संसद के अंदर। फिर अब हम जानेंगे प्रश्नकाल। प्रश्नकाल कहाँ से कहाँ तक था, वो तो कितने बजे से, 11 बजे से 11 AM से 12 PM तक, ठीक। ये था हमारा प्रश्नकाल। प्रश्नकाल में क्या क्या होते हैं, तो इसमें तारांकित प्रश्न पूछे जाते हैं। कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो तारांकित क्वेश्चन आता है कि प्रश्नकाल में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तारांकित 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 होता है, तारांकित प्रश्न, ठीक, तारांकित प्रश्न पूछे जाते हैं। तारांकित प्रश्न पूछे जाते हैं। और तारांकित प्रश्नों के उत्तर कैसे होते हैं, तो इनके उत्तर कैसे होते हैं, तो मौखिक होते हैं। उत्तर कैसे होते हैं, मौखिक। जो हो गया, अगर पूछ ले कि इनके उत्तर कैसे होते हैं, लिखित होते हैं या फिर मौखिक होते हैं, तो कैसे होते हैं, मौखिक होते हैं। पूरक प्रश्न इसी में पूछे जाते हैं, पूरक प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक। और इनका भी आंसर कैसा होगा, मौखिक ही होगा। एक दिन में लोकसभा में कितने पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं, किसी को पता है, एनीबॉडी। लेकिन देखो मैं बता देती हूँ कि एक दिन में लोकसभा में केवल 20 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। कितने, कुल 20 प्रश्न। और इन्हें चुनने का अधिकार किसके पास है, तो जो इनकी अध्यक्षता करेगा। अगर सभापति करेगा तो सभापति के पास अधिकार है। अगर लोकसभा के अध्यक्ष करेंगे, मतलब लोग क्या होता है, लोकसभा के अध्यक्ष, तो लोकसभा के अध्यक्ष उन्हें चुनेंगे, और सभापति होंगे तो सभापति उन्हें चुनेंगे। मतलब जो इम्पोर्टेंट होते हैं, जिनकी प्रकृति बहुत महत्वपूर्ण होती है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं, उन पर स्टार लगा देते हैं, ठीक। तो बस वही क्वेश्चन क्या है, 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, तो लिख लीजिए कि एक दिन में लोकसभा में 20 प्रश्न, 20 पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। 20 पूरक प्रश्न पूछे जाते हैं। ये हो गया। अब आगे देखते हैं, आगे इसमें देख लेते हैं कि एक दिन में राज्यसभा में कितने पूछे जाते हैं। एक दिन में राज्यसभा में पूरक प्रश्न
पूछे जाते हैं? क्या लगता है आप लोगों को, कम होंगे कि ज़्यादा? 15 ही पूछे जाते हैं। कितने? 15 प्रश्न। तो ये हो गया हमारा क्या, तारांकिक प्रश्न। ठीक, तारांकिक में ज्ञात है पूरक प्रश्न। तो ये हमारा हो गया कंप्लीट प्रश्न काल। अब इसके बाद आगे चलते हैं हम। अब हम आगे जो पढ़ेंगे अतारांकिक प्रश्न पढ़ेंगे। ठीक, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे।